अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। दुनिया के शायरों का दीवानी पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवानी पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। दुनिया के शायरों का दीवानी पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। पढ़ो, फजाइल कुरान में आता है कुरान का पढ़ना जहां फजीलत है, अशार अभी है पढ़ूंगा। कुरान का पढ़ना जहां हिदायत और फजीलत है, वहीं कुरान का पढ़ना दुश्मनों पर हैबत भी है। हमें कुरान पढ़े तो दुश्मन डर जाते, कहते आखा बोले आज दुश्मन डर रहा है नहीं, इसका मतलब यह है कि हमें कुरान नहीं पढ़ रहे, बल्कि उल्टा हमें डर रहे नहीं डर रहे। हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अभी हम खामोश बैठे हैं। मस्जिदों के मीनारों पर चढ़ा जा रहा है, उनके धर्म के झंडे लगाए जा रहे हैं, अभी खामोश बैठे। अमन अमन शांति, जनाजे उठने तक शांति और अमन की बात करोगे? नहीं, जो अमन की बात कर रहे हैं ना, वो उस वक्त तक अमन की बात करेंगे जब तक उनके घर में आफत ना आए। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अजानें बंद की जा रही हैं, अभी बमड़ी आ रही है। अगर 9 मार्च तक 9 मई तक मस्जिदों की अजानें बंद नहीं होंगी तो हम 5 वक्त अजान के वक्त हनुमान 40 कुछ है ना, वो पढ़ेंगे। पढ़ो ना, हमना क्या है, हमें कब रोके, हमें कब बाबा रोके? तुम्हें बराबर पढ़ो, हनुमान 40वां पढ़ो, 20वां पढ़ो, हमें रोके तो ना नहीं। 2 आवाज़ें टकराएगी, टकराने दो। हमारे अजान का मकसद किसी की मुखालफत नहीं है। अजान बंद नहीं कर सकते, माइका उतार नहीं सकते। अरे 8-8 दिन रस्तों में दूसरी हमारे इस मुल्क के कौम के हिंदू भाइयों की ईद आती है, 8-8 दिन तक भजन चलता है। कभी हम जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए? ऐन रमजानुल मुबारक के मौके पे गणेशा की रैलियां निकलती हैं, कभी हमने ऑब्जेक्शन किया? आखिर हमारी अजानों से इतना खतरा क्यों है? ओहो, समझ में आ रही है बात। हल्का हल्का अजानें तुम्हारे जिंदगियों को भी बदल रही हैं। ये मुल्क है हिंदुस्तान, जमहूरी मुल्क है। मोदी साहब जमहूरियत को समझे नहीं। दिल गंदा है तो फिर गंदी जुबान भी होगी, दिल गंदा है तो फिर गंदी जुबान भी होगी। ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। दिल गंदा है तो फिर गंदी जुबान भी होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। तुम नफरत के जहर मत घोलो, ये हिंदुस्तान है। तुम नफरत के जहर मत घोलो, ये हिंदुस्तान है। यहाँ भजन भी होगा, यहाँ अजान भी होगी, यहाँ भजन भी होगा, यहाँ अजान भी होगी। बुलडोजर दिल्ली में लाकर चला रहे हैं। रमजान है, सब्र कर रहे हैं,
हमारे सब्र का गलत मतलब ना लो, हमारे सब्र का गलत मतलब ना लो, वरना फिर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो। हम नहीं चाहते हमारे मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो। हम नहीं चाहते हमारे मुल्क में नफरत हो। हम नहीं चाहते हमारे मुल्क की मोहब्बत बर्बाद हो। जय श्री राम कहना है तो ज़रूर कहो, हम भी नारे तकबीर कहेंगे, लेकिन हमको उस तरीक़े से नारे तकबीर कहने पर मजबूर न करो जिस तरीक़े से हमारे सहाबा कहते थे। जिस वक्त सहाबा के तड़प और तरस, हिम्मत और शुजाअत के साथ हमारे ज़ुबानों से नारे तकबीर निकलेगा, तुम हमको संभाल नहीं सकते। कदम जो आगे बढ़ जाएंगे वो लौटा नहीं सकते। कदम जो आगे बढ़ जाएंगे वो लौटा नहीं सकते। वो अपनी मौत भी आगे हो, पीछे जा नहीं सकते। कदम जो आगे बढ़ जाएंगे वो लौटा नहीं सकते। वो अपनी मौत भी आगे हो तो पीछे जा नहीं सकते। अगर निकले घरों से नारे तकबीर पढ़कर, अगर निकले घरों से नारे तकबीर पढ़कर किसी के बाप के ख्वाबों में आ नहीं सकते। बुलडोजर चला चले, अब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी पार्टी है। बी पार्टी नहीं, इस मुल्क की अक्सर पार्टियां ये पार्टियां छींसो। गजरीवाल साहब नहीं बोलता, निकल गया सो, तुम्हें माफ कर डालो। गजरीवाल है ना, केजरीवाल है ना, बीजेपी की मुखालफत करे तो हमें क्या समझ जाते, उन्हों हमारे दोस्त बोलकर। ये हमारी गलती है। उन्हों आपस में लड़ते, हमारे दोस्त कौन भी नहीं है। हमारा दोस्त तो अल्लाह है, हमारे नबी हैं। आज मुसलमानों को मुल्क के किसी पर भरोसा करने का वक्त नहीं आया है। मुसलमान बदल जाए, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता तो मुसलमान कभी धोखा नहीं खाना कि उन्हें हमारा दोस्त है। उन्हें भी हमारा दुश्मनी, लेकिन दुश्मनों की फहरिस्त में जरा कम दुश्मन हो सकता है, उन्हें भी दुश्मन। उल्लगा आपस में लड़ रहे हैं, हमारी ताईद में नहीं लड़ रहे हैं। कान खोल के सियासी नुक्ता सुनो, अगर बीजेपी की कोई पार्टी मुखालिफ है तो वो मुसलमानों की मुआफकत में उसकी मुखालिफ नहीं, उनकी मुखालफत तो इख्तिदार की जंग है। वो हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहे। इस वक्त मुसलमानों का कोई नहीं है, कोई पार्टी मुसलमानों की नहीं है। अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह आसमानों से मदद नाजिल कर देंगे। अर्ज कर रहा था, कुरान पढ़ो, दुश्मनों पे हैबत तारी होगा, दुश्मनों में खौफ तारी होगा। कुरान पढ़ने के फजाइल में ये बात भी दाखिल है। अल्लाह हर मुसलमान को समझने की तौफीक और सादत अता फरमा दे। हर मुसलमान के दिल दिमाग में ये बात उतर जाए, क्योंकि कुरान है, मज़ा लेकर पढ़ना है, मज़ा लेकर सुनना है। एक फ़ोन पर बात आ गई, ज़कात के उन्वान पे बात करना था, बहुत बड़ा मजमून है। कुरान पढ़े तो मज़ा लेना, मज़ा मिल गया तो समझो कि दिल पे बात असर रही है। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सिर्फ ये कि सूरत रहमान पढ़ के देखो।